नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 15 दिसंबर और चलिए जानते हैं 15 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्सन फ्यू कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए किया मोटर्स, ऑप्शन बी है मारुति सुजुकी, ऑप्शन सी है टाटा मोटर्स और ऑप्शन डी है हुंडई। तो जानते हैं यहाँ पर कि मारुति सुजुकी लिमिटेड ने 12 दिसंबर को घोषणा किया कि वैगन ऑफ फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन को दिल्ली में लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में भारत के पहले मास सेगमेंट फ्लैक्सन फ्यूल प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल का अनावरण किया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, मारुति सुजुकी। अगला अपडेट है भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है। ऑप्शन ए 5.88%, ऑप्शन बी है 5.44%, ऑप्शन सी है 5.22% और ऑप्शन डी है 5.48%। तो जानते हैं नवंबर 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर पर 5.88% पर आ गई है। अक्टूबर 2022 में महंगाई दर 6.77% थी। वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और बढ़ती उधार दरों के कारण पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस साल पहली बार मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक टॉलरेंस लेवल 2 से 6% से नीचे गिर गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि नवंबर 2022 में भारत का सीपीआई क्या था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए 5.88%। अगला अपडेट से किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है केएल राहुल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी ईशान किशन। तो जानते हैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में युवा भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के छठे और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया। वह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 8वें प्लेयर बन गए हैं। ईशान ने क्रिस गेल के सबसे तेज एक दिवसीय पारी के 200 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो यहाँ पूछा गया कि एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बना के क्रिस गेल के रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, ईशान किशन। अगला आपका है कि प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जानते हैं प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में भाषण दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में गोवा वासियों के लिए 50% का आरक्षण होगा। तो यहाँ पूछा गया 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, गोवा। अगला है आपका किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए आदिल रशीद, ऑप्शन बी है जोस बटलर, ऑप्शन सी है शाहीन शाह अफरीदी और ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो जानते हैं यहाँ पर नवंबर में जोस बटलर के शानदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर को पहली बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों में से एक बटलर ने आदिल राशिद और शाहीन शाह अफरीदी को पीछे पछाड़ते हुए यह अवार्ड जीता। भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया। तो सही ऑप्शन होता है आपका जोस बटलर। और यह किस देश के हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से यह खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो जानते हैं न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टबैको लॉ यानी कि तंबाकू कानून लेकर आया है।
इससे अगली पीढ़ी के लिए दुनिया का पहला टबैको लॉ माना जा रहा है। यह कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि टबैको लॉ लाने वाला कौन सा देश अगली पीढ़ी के लिए, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, न्यूजीलैंड। और यहाँ पर यह है कि 1 जनवरी 2009 के बाद कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वह सिगरेट नहीं खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो जानते हैं माइग्रेशन और मोबिलिटी पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता तक पहुंचने के लिए भारत और फिनलैंड ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और फिनलैंड के रोजगार मंत्री सुश्री टौला हैटेनेन ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, फिनलैंड। तो दोस्तों ये रहा आज की अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस का आयोजन कहां पर किया गया? तो जिसका सही उत्तर था वाराणसी। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि ईशान किशन, ठीक है, दोहरा शतक लगाने वाले भारत के किस क्रम के बल्लेबाज बने? यहां पूछा गया है कि ईशान किशन दोहरा शतक लगाने वाले भारत के किस क्रम के बल्लेबाज बने? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।